Hello student, welcome to Simply GS. Today I am describing you the topic of RAM and the difference on like the types of RAM. So here I will discuss about RAM and types of RAM. So basically अपन जो RAM के बारे में जो पढ़ते हैं तो RAM बेसिकली दो टाइप का होता है, DRAM और SRAM. यहाँ पे D इंडिकेट करता है डायनेमिक को और एस यहाँ पे इंडिकेट करता है स्टैटिक को. तो बेसिकली जो DRAM और SRAM है इनके बीच का जो डिफरेंस है इनके शब्द के उसमें ही छुपा हुआ है कि डायनामिक का मतलब क्या होता है और स्टैटिक का मतलब क्या होता है. सबसे पहले आपको इसको समझने से पहले आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है. वोलेटाइल मेमोरी का कहने का अर्थ है कि जब तक ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड रहेगा तब तक ही आपका डेटा सेफ रहेगा, अदरवाइज आपका डेटा जो है इरेज हो जाएगा. तो अब बात आती है डायनामिक और स्टैटिक के बारे में. तो डायनामिक जो वर्ड है उसी से आपको समझना पड़ेगा कि जो डायनामिक का मतलब है लगातार चलते रहना, चीज़ों को लगातार चलाते रहना, तब तक ही वो आपके डेटा को स्टोर कर रहा है. उस समय की मेमोरी को बोला जाता है डायनामिक मेमोरी. अब स्टैटिक मेमोरी क्या होती है? स्टैटिक मेमोरी वो मेमोरी होती है कि आपने पर्टिकुलर टाइम तक काम किया. मतलब आप ये समझिए आपने 1 बजे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड किया अपने लैपटॉप को या पीसी को, तो आपने 1 बजे अपना काम करना शुरू किया. 1 बजे से 1:30 बजे तक आपने काम किया, वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है. तो 1 से 1:30 के बीच में जो मेमोरी बनी वो मेमोरी पूरी तरीके से स्टोर है. तो वो मेमोरी किस मेमोरी के अंदर आएगी? स्टैटिक मेमोरी के अंदर. अब 1:30 बजे ऐसा मान के चलिए कि 1:30 बजे आपने जो काम कर रहे हैं उस काम की अपनी एक अलग मेमोरी है. तो उस काम की पर्टिकुलर जो मेमोरी है वो मेमोरी होती है डायनामिक मेमोरी. तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पर्टिकुलर टाइम पे जो अपन काम कर रहे हैं, यानी कि एक मूवमेंट पे जो काम कर रहे हैं, उस मूवमेंट की जो मेमोरी है उस मेमोरी को अपन बोलते हैं डायनामिक मेमोरी. और जो अपन स्टैटिक मेमोरी होती है ना, वो एक पर्टिकुलर टाइम की रहती है, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम की रहती है, लेकिन उसकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो थोड़ी लॉन्ग होती है. अब इसके अंदर ऐसा जो डायनामिक मेमोरी होती है उसके अंदर एक प्रॉब्लम रहती है. क्या? जैसे कि अभी आपने कोई भी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म किया. जैसे मान के चलिए आपने अपनी फाइल मेमोरी के अंदर गए और उसके बाद आपने सर्च बॉक्स के अंदर जाके किसी चीज़ को सर्च किया. एक डायनामिक मेमोरी की अपन बात कर रहे हैं. तो सर्च किया, आप वापस से किसी दूसरे ऑपरेशन पे शिफ्ट हो गए. अब आप दूसरे ऑपरेशन पे शिफ्ट हो गए तो उसने क्या किया? उसने अपने दूसरे ऑपरेशन की मेमोरी बनाना शुरू कर दिया. अब वापस से जब आप इस ऑपरेशन पे आएंगे तो ये आपको दोबारा से आपको सजेशन नहीं देगा कि आप ये पहले सर्च कर चुके हैं, तो आप इसको अगर आप दोबारा ढूंढना चाहते हैं तो आप सर्च सजेशन में जैसे ही डालेंगे तो ऑटोमेटिक सजेस्ट हो जाएगा. ऐसा नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि डायनामिक मेमोरी ने एक पर्टिकुलर टाइम पे उस ऑपरेशन को मेमोरी देना शुरू कर दिया था. अब जब वापस से आप इस ऑपरेशन पे आए तो ये वापस से शुरू करेगा उस ऑपरेशन को, नई मेमोरी देना शुरू करेगा. तो उसकी प्रीवियस मेमोरी से उसको कनेक्ट नहीं करेगा. ये इसका बेसिक ऑपरेशन होता है कि जिस टाइम पे जो काम हो रहा है उसकी एक अलग से मेमोरी बनाते चलो. स्टैटिक क्या कहता है कि आपने इस टाइम पे काम शुरू कर दिया, मतलब आपने जब आपने पहला ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है, इसकी मेमोरी अलग जगह स्टोर हो चुकी है. अब आपने दूसरा ऑपरेशन काम करना शुरू कर दिया, उसकी मेमोरी बन रही है. इन दोनों जब आप वापस से इस ऑपरेशन पे आए हैं तो क्या करेगा? ये मेमोरी तो इसकी बन चुकी है, इसी मेमोरी के साथ वो उसको कनेक्ट कर देगा. यानी कि जैसे ही आपने इस बार कुछ सर्च करने की कोशिश करी तो वो सर्च के अंदर सजेशन दे देगा आपने इससे पहले इस चीज़ को सर्च किया था, अगर आप चाहते हैं तो आप ऐसी चीज़ को दोबारा से मतलब यूज कर सकते हैं. तो इस प्रकार से जो आपको फास्ट प्रोसेस करने में जो मदद करता है वो स्टैटिक मेमोरी करता है, और डायनामिक मेमोरी इस प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो बनवा देता है. तो अगर अपन इसके जो पहला पॉइंट लिखेंगे तो क्या होगा कि डायनामिक मेमोरी स्लो होती है स्टैटिक मेमोरी से. तो क्या लिख सकते हैं कि DRAM स्लोअर देन SRAM, और इसको लिख सकते हैं SRAM फास्टर देन फास्टर. अब वो आप अंगीकार लिख लेना फास्टर देन DRAM. अब बेसिकली अभी फास्टर और स्लोअर होती क्यों है, मतलब ऐसा क्यों होता है कि ये केवल उतनी टाइम तक के लिए मेमोरी को रखता है और ये थोड़ा सा ज़्यादा समय तक के लिए रखता है? उसका बेसिक रीजन है इसकी डिजाइनिंग में. ये क्या करता है? कैपेसिटर की मदद से डिजाइन होता है. DRAM जितना भी डिजाइन होता है वो कैपेसिटर की मदद से होता है, और इसके अंदर SRAM के अंदर ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं.
तो कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर की पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जिंग होती है, ये बात तो आपको मालूम है। और करंट के अंदर भी जो अल्टरनेटिव करंट होता है वो भी पॉजिटिव नेगेटिव की मदद से चलता है। तो इसकी जो चार्जिंग होती है वो पर बिट के हिसाब से काम करता है, यानी कि जैसे एक बिट स्टोरेज हुई है, एक बिट स्टोरेज हो गई, दूसरी बिट आएगी, तीसरी बिट आएगी, चौथी बिट आएगी, इस तरीके से स्टोरेज होता चला जाएगा। इसके अंदर क्या होता है कि एक ट्रांजिस्टर, 6 ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं, एक सर्किट बनाई गई, उस सर्किट के अंदर 6 ट्रांजिस्टर लगाए गए, तो वो अपनी एक डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो उस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जो अपना जो डेटा है वो डेटा की स्टोरेज कैपेबिलिटी थोड़ी हैवी हो जाती है, थोड़ी हाई हो जाती है। इसकी वजह से इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी फास्ट होती है। तो अपना जो दूसरा पॉइंट बनता है, क्या पॉइंट बनता है कि DRM यूजेस कैपेसिटर फॉर डिजाइन, और बोल सकते हैं फॉर स्टोरिंग, फॉर डिजाइनिंग, या फिर ऐसा बोल लो स्टोरिंग पर्पज के लिए। जो आपकी इच्छा हो, स्टोरिंग बोलना थोड़ा जाना यहाँ पे बेनिफिशियल होता है क्योंकि अपन मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं। इसका भी यही बन जाएगा कि SRM यूजेस 6 ट्रांजिस्टर फॉर डिजाइनिंग या स्टोरिंग। बेसिकली अब इसका जो तीसरा पॉइंट है वो रीराइट ऑपरेशन होता है कि इसमें रीराइट ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, इसमें रीराइट ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है। ये इसका बेसिक सब पॉइंट है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इट रिक्वायर रीराइट ऑपरेशन, और इसका आता है डज नॉट रिक्वायर। ये तो बात होगी पूरी रैम के बारे में, रैम, DRAM, SRAM के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसी से जुड़ी एक मेमोरी है फ्लैश मेमोरी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि फ्लैश मेमोरी एक वॉलेटाइल मेमोरी नहीं है, ठीक है। तो अपन फ्लैश, कई बार आपने सुना होगा कि फ्लैश मेमोरी जो होती है बहुत स्पीड से काम करती है। क्यों करती है, लेकिन मतलब क्या उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों इतना फास्ट काम करती है। लेकिन वो और फ्लैश मेमोरी, एक्चुअल मेमोरी कौन सी मेमोरी को फ्लैश मेमोरी बोला जाता है, इसका सबसे पहले पॉइंट लिखते हैं अपन कि नॉन वोलेटाइल होती है। और नॉन वोलेटाइल है तो सेकंड इसका पॉइंट ऑटोमेटिक आता है कि परमानेंट मेमोरी होगी। ठीक है, 2 पॉइंट तो इसके कंपलसरी बोल लो है, मैंडेटरी। तो इसके अंदर क्या होता है, सिंगल ट्रांजिस्टर होता है। जैसे SRAM के अंदर क्या था, 6 ट्रांजिस्टर थे, लेकिन फिर भी वो DRAM से फास्ट काम करता था। इसके अंदर सिंगल ट्रांजिस्टर, आप समझो कि अगर किसी ऐसी मेमोरी अगर आपकी बन रही है तो उसके अंदर सिंगल ट्रांजिस्टर है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का ऑपरेशन या फिर इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी एप्लीकेशन है वो इसके साथ बहुत फास्ट तरीके से काम करेंगे। उसके अंदर आप क्या करते थे, 6 ट्रांजिस्टर लगा रहे हैं, उन 6 ट्रांजिस्टर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होना पड़ रहा है। मतलब इस तरीके से 3 तो 5 और 1 6 ट्रांजिस्टर लगे, वो इलेक्ट्रिसिटी से पास हुए, तब जाकर उसने मेमोरी को स्टोरेज किया, फिर भी वो इतनी फास्ट थी। अब इसके अंदर तो सिंगल ट्रांजिस्टर है, ये पूरी मेमोरी को इतनी स्पीड तरीके से काम करा रहा है। ये जो ट्रांसफर जो हो रहा है मेमोरी का, जो भी डेटा का जो ट्रांसफर होता है वो इतना स्पीड होता है कि अपन उसको फील भी नहीं कर सकते कि इतना स्पीड से वो होता है, बहुत स्पीड से होता है। और दूसरी बात इसके है कि इसकी जो फ्लैश मेमोरी है उसको आपको रिकॉग्नाइज किस तरीके से करना, पहचानना किस तरीके से कि अपने वो लैपटॉप के अंदर है या नहीं। देखो किस तरीके से पहचानना है, आपने क्या किया, कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी से आप कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है और किसी वजह से या तो इलेक्ट्रिसिटी चली गई या आपका लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया, तो आपका क्या जो आप काम कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक बंद हो गया और आपने जैसे ही दोबारा चालू किया तो आपको वो काम कई बार खुला हुआ मिलता है। मतलब वो टैब मान लो या कुछ भी मान लो, वो चीज़ खुली हुई मिलती है। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आपकी जब अगर रैम के अंदर नहीं है तो फिर भी वो खुली हुई किस तरीके से है।
वो उसका कॉन्सेप्ट ही फ्लैश मेमोरी होता है। वही तो फ्लैश मेमोरी होता है कि आपका अचानक से कुछ खत्म हो गया, अचानक से मतलब आपका बंद हो गया, लैपटॉप बंद हो गया, अचानक से आप इलेक्ट्रिसिटी से डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन फिर भी वो आपका ऑपरेशन को सेव करके रखा हुआ है, वो मेमोरी ही फ्लैश मेमोरी होती है। इसीलिए उसको नॉन वोलेटाइल और परमानेंट मेमोरी भी बोला जाता है, क्योंकि अगर आप उसको 2 घंटे बाद भी खोलोगे ना तब भी वो आपको ऑपरेशन खुला हुआ मिलेगा। तो बेसिकली इसकी जो पहचान होती है वो वही होती है। अभी तो मतलब हर एक लैपटॉप के अंदर कॉमन सा हो गया कि ये चीज़ आती ही आती है, पहले नहीं आती थी, पहले बहुत ही कम लैपटॉप के अंदर ही मौजूद रहती थी। इसीलिए इसकी जो स्पीड होती है ना बहुत फास्ट होती है, क्योंकि इस ट्रांजिस्टर की अपनी एक जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना वो उसको सेव करने के लिए काफ़ी होती है। मतलब जैसे मान के चलिए आपका जब इलेक्ट्रिसिटी से डिस्कनेक्ट हुआ, मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी से पूरी तरीके से आउट हो चुके हैं, डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन उस समय में जो ट्रांजिस्टर ने जो उसको डाटा को जो सेव किया, उस डेटा को उसने हटाया नहीं, उस डेटा को सेव करने की इसके पास कैपेबिलिटी थी, और उस कैपेबिलिटी की मदद से ही इसने इसको वापस किया जब भी आपने उसको ऑन किया तो। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी फ्लैश मेमोरी का भी डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म होता है। और ठीक है, इस वीडियो में अपन ने इतना जाना, अगली वीडियो में अपन जानेंगे PLA के बारे में, प्रोग्रामिंग लॉजिक एरे के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लव यू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।